Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In previous video we discussed about formulas of surface areas and volumes, and now in this video we are going to start exercise 12.1 of class 10th. Question number 1. Two cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के, दोनों को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है. Here given volume of cube is equals to 64 centimeter cube. Then we know the formula of volume of cube. A cube is equals to 64 centimeter cube. जब इस तरीके से पावर्स दी हो तो फैक्टर्स के तरीके से हम निकालेंगे. जैसे कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके फैक्टर्स करेंगे 2 32 देन 2 16 पावर 3 है तो हम तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे. 2 into 2 is equals to 4. A cube is equals to 4 सेंटीमीटर की पावर 3. पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. साइड ऑफ क्यूब आ जाएगी A इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो इस चीज का यूज हम क्यूबॉइड के लिए करेंगे. A 2A हो जाएगी लेंथ, ब्रेड्थ इज A एंड हाइट इज A. 2A 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. A is 4 सेंटीमीटर. यही 2A लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सरफेस का पूछा है तो हम टीए से टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे. इसका फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL. ये काम आपको रफली करना है. वैल्यूज पुट करेंगे. L लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. 4 into 8 और एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर. देन 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन ऐड हो जाएंगे. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही आंसर होगा. Question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक खाली हेमिस्फीयर के ऊपर खाली सिलेंडर रखा गया है. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. पहले हम गिवन चीजें लिखेंगे. डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर. जितना डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा उतना ही डायमीटर सिलेंडर का होगा. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. इतना रेडियस है और रेडियस है 7 सेंटीमीटर. तो हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. देन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. Inner surface area of the vessel. पूरे वेसल का एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना होगा. CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर.
इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। पाई की दो वैल्यूज होती है, एक होती है 3.14, एक होती है 22/7। जब तक पाई की वैल्यू हमें मेंशन ना हो, गिवन ना हो, तब तक हम 22/7 ही यूज करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 6, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना 44, 44 को 6 से मल्टीप्लाई किया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन CSA ऑफ हेमिस्फीयर is equals to 2 pi r square। 2 into 22/7, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट हो गया। 2 इंटू 22/7, सॉरी 2 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 22 से मल्टीप्लाई होगा 44 और 44 7 से मल्टीप्लाई होगा 308। Then inner surface area of the vessel is equals to CS of cylinder is 264 centimeter square plus CSA of hemisphere is equals to 308 centimeter square 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे वेसल का सरफेस एरिया हो जाएगा। Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया और दोनों की रेडियस सेम है। Given radius is 3.5 सेंटीमीटर। कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम रहेगी। 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। पूरे टॉय की हाइट 15.5 सेंटीमीटर है और ये इतना रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू, पूरा सरफेस का एरिया निकालने के लिए कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA ऐड करके निकाल लेंगे। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। रेडियस हमारे पास गिवन है बट एल स्लैंट हेड नहीं है तो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल्स टू एच 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे। देन ऐड किया 625/4। 625 का अंडर 25 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। देन CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, then L is 25/2 सेंटीमीटर। 7 7 कट हो गया, 2 22 से कट हो गया 11 इंटू 25/2
इज इक्वल्स टू 572/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट साथ में लेके चलनी है, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोन का सी ए से हो जाएगा। देन सी ए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2πr², 2 into 22/7 into 7/2 सेंटीमीटर into 7/2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट हो गया, इस 2 से 22 हो जाएगा, 11, 7 से 7 हो गया, 11 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल सरफेस area of the toy is equals to 137.5 सेंटीमीटर कोन का सी एस ए प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टॉय का। Question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. एक cubical block है, उसके ऊपर एक hemisphere रखा गया है और साइड गिवन है 7 cm. What is the greatest diameter the hemisphere can have? ऊपर से देखने पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्यूब स्क्वायर शेप में है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर जो कि सर्कुलर दिखाई देगा, तो जितनी साइड होगी क्यूब की उतना ही डायमीटर होगा। Given A is equals to 7 centimeter, D diameter is equals to 7 centimeter and radius is equals to 7/2 centimeter. Find the surface area of the solid. पूरे solid का surface area निकालना है। Surface area of the solid is equals to total surface area of cube TSA of cube प्लस ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर अगर हेमिस्फीयर रखा गया तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा ऊपर क्यूब के टॉप के ऊपर, तो हमें हेमिस्फीयर का जो बेस का जो एरिया वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस base area of hemisphere equals to TSA of cube is equals to 6a square plus CSA of hemisphere is equals to 2πr²। base area, हेमिस्फीयर का बेस सर्कुलर है और सर्कल का एरिया πr², 6a² 2πr² minus πr² is equals to πr². Then put the values of a, r, pi, 6 into 7 centimeter into 7 centimeter plus pi की वैल्यू 20/7 into radius 7/2 centimeter into 7/2 centimeter. Then 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 22 से 11 हो जाएगा, 6 into 7 into 7 सेंटीमीटर, 6 into 7 7 से 49 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्लस 11 into 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर is equals to 294 centimeter square plus 38.5 centimeter square is equals to 0.5 332 centimeter square. Surface area of the solid is equals to 332.5 centimeter square.
Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the age of the cube. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है और गिवन है हमारे पास डायमीटर को L बोला गया है इस क्वेश्चन में और L बराबर है साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक. देन रेडियस इज इक्वल्स टू L/2 is equals to A/2. Determine the surface area of the remaining solid. बचे हुए सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है. क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है. पार्ट निकाला, इसका सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक. टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का. TSA ऑफ क्यूब प्लस जब ये हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला गया है तो वो एरिया ऐड होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर. तो क्यूब में से जब हम ये सर्कुलर पार्ट निकालेंगे ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो ऊपर वाले फेस में से, क्यूब के फेस में से सर्कुलर पार्ट हम निकालेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये 4 साइड का एरिया बच जाएगा. इसलिए हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिया है क्यूब का. उसके अंदर ऊपर वाली फेस भी इंक्लूड है बट हमें सर्कुलर पार्ट रिमूव करना है. तो उसके लिए हमें हेमिस्फीयर का बेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. Then TSA of cube is equals to 6a square plus CS of hemisphere 2 pi r square. Then base area subtract करना है circular minus pi r square. Then 6a square plus 2 pi r square minus pi r square is equals to pi r square. Then हमें values put करनी है. 6 a की वैल्यू L/2, ए की वैल्यू L स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू L/2. देन 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4. अब इसमें से L स्क्वायर कॉमन, 6 प्लस पाई/4. देन आप इसमें एलसीएम लेके भी कर सकते हैं. 24 प्लस पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 4, 24 प्लस पाई. इसका फाइनल सरफेस एरिया हो जाएगा वुडन ब्लॉक का. Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. ये डायग्राम ऑलरेडी गिवन है. लेंथ इसमें 14 mm है कैप्सूल की और डायमीटर 5 mm है. गिवन डायमीटर 5 mm, रेडियस 5/2 mm और पूरी कैप्सूल की लेंथ है 14 mm. एक सिलेंडर के एंड में 2 हेमिस्फीयर्स लगाए गए हैं तब जाके कैप्सूल बना है. ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी h इज इक्वल्स टू लेंथ में से ये इतना भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि 2 रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 14 माइनस 2 इंटू 5/2, 14 माइनस 5, देन 9 mm. हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 9 mm. देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल पूछा है. सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल्स टू
इतना तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यूज होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ भी हेमिस्फीयर है, यहाँ भी हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है, देन CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। चाहो तो आप अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर is equals to 2 pi RH, 2 into 22/7 into 5/2 mm into 9 mm, 2 से 2 कट हो जाएगा, 22 into 45 mm square upon 7, then 990 upon 7 mm square। ये CSA है सिलेंडर का। देन CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, एक का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इक्वल्स टू 2 into 22/7 into रेडियस 5/2 mm into 5/2 mm, 2 से 2 कट हो जाएगा, 22 into 25/7 mm square, then 550 upon 7 mm square, then surface area of the capsule is equals to 990 upon 7 mm square plus 550 mm square upon 7, then 1540 upon 7 mm square, then 220 mm square. This is the surface area of the capsule. Question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक cylindrical tent है और उसका top cone shape है. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. Cylindrical part की height given है 2.1 मीटर, diameter है 4 मीटर, radius हो जाएगी 2 मीटर, and the slant height of the top is 2.8, L है 2.8 मीटर. Find the area of the canvas used for making the tent. टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास का यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम CSA ऑफ कोन लेंगे और CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जितने भी हम कैनवास यूज करेंगे. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. कितना कैनवास यूज होगा टेंट बनाने के लिए उसकी रेट दी हुई हमें ₹500, तो हमें कॉस्ट भी निकालनी है. तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया द कैनवास, तो उसके लिए CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. CSA of cone is equals to pi RL. Pi is 22/7, radius is 2 meter, L is 2.8 meter. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम पॉइंट रिमूव कर देंगे, उसे फ्रैक्शन में बना लेंगे, इंटू 28/10 मीटर. जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह हम डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने जीरोस लगा देते हैं. जैसे कि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगा देंगे. देन 28 कट हो जाएगा 4 टाइम्स, 22 इंटू 2 मीटर इंटू 4/10 मीटर.
मीटर स्क्वायर 176/10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17.6 मीटर स्क्वायर। जैसा हमने पॉइंट रिमूव किया वैसे हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे डिनोमिनेटर में नीचे 10 है तो 1 की जगह पॉइंट यूज करेंगे और 0 जितनी उतनी ही डिजिट्स हम छोड़ के लगाएंगे। तो एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। देन CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh 2 इंटू 22/7 रेडियस 2 मीटर है और हाइट 2.1 मीटर है। इसी में इसमें भी वही करेंगे, हम पॉइंट रिमूव करेंगे। सेवन कट हो जाएगा 3 टाइम्स 22 इंटू 2 4 4 से 12। जितनी इजी हो सके उतनी इजी हमें कैलकुलेशन करनी है। मीटर स्क्वायर। ये आ गया CSA ऑफ सिलेंडर। और सरफेस एरिया के लिए दोनों CSA को हम ऐड कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 17.6 मीटर स्क्वायर प्लस 26.4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें कोस्ट रेट दी हुई है, हमें कोस्ट निकालनी है। रेट है हमारे पास ₹500। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट निकालने के लिए हम रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट हमारे पास 500 है और एरिया हमारे पास 44 है। देन कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास ₹22,000। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm, diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. एक solid cylinder है, उसमें से conical cavity निकाली गई है सेम रेडियस और सेम हाइट की। इसमें गिवन है हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, diameter is 1.4 centimeter, radius is 0.7 centimeter. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Remaining solid का surface area निकालना है। Calculations easy करने के लिए हम height को 2.4 की जगह 24/10 यूज कर सकते हैं और 0.7 की जगह 7/10 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें पहले तो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, बाहर का एरिया आ जाएगा, देन बेस आ जाएगा सिलेंडर का, उसके बाद में जो कोन निकाला गया है उसका CSA ऐड होगा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, देन CSA of cylinder is equals to 2πRh 2 into 22/7 रेडियस 0.7 की जगह हम 7/10 यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर इंटू हाइट 24/10। इसलिए यूज किया था कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 7 से 7 कट हो गया
देन 2 इंटू 22 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को और ऊपर इवन नंबर्स को कट करने से बेटर है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ते ताकि हम कैलकुलेशन इजी कर पाए। 1056 अपॉन 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का बेस सर्कुलर है इसलिए पाई 22/7 इंटू 7/10 सेंटीमीटर इंटू 7/10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट हो जाएगा, 154 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। अब एल फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h हाइट 24 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस रेडियस 7/10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 625 अपॉन 100, 25 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। आगे कैलकुलेशन में 25/10 यूज करें या फिर 2.5, दोनों एक ही बात है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए जिससे इजी हो जाएगी हम वो यूज कर लेंगे। CSA ऑफ कोन पाई इज 22/7, R is 7/10 सेंटीमीटर and L 25/10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट हो जाएगा, 550 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, then 5.5 centimeter square. Then surface area of the remaining solid is equals to CSA of cylinder 10.56 centimeter square plus base area of cylinder 1.54 centimeter square plus CSA of cone 5.5 centimeter square। सभी को ऐड कर देंगे, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें नियरेस्ट पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा तो हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू is approximate to nearest to 18 centimeter square. Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर गिवन है। If the height of the cylinder is 10 centimeter, given height is 10 centimeter and its base is of radius 3.5, radius है 3.5 सेंटीमीटर। जिसे हम कैलकुलेशन इजी करने के 35/10 भी यूज कर सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों ही एंड से दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ऊपर से एक हेमिस्फीयर बॉटम से निकाल लिया गया। तब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, और उसमें से जब हेमिस्फीयर निकाला गया तो जो शेप बनी हेमिस्फेरिकल उसका एरिया ऐड हो जाएगा। टॉप और बॉटम दो है इसलिए दो का एरिया ऐड होगा। टोटल सरफेस एरिया of the article is equals to CSA of cylinder plus CSA of two
cylinder is equals to 2 pi r h. 2 into 22/7, radius is 35/10 into height is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 35 से 5 टाइम्स कट हो जाएगा, 10 10 से कट हो गया, देन 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. Then CSA of two hemispheres is equals to, दो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 इंटू, अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, देन 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 35/10 सेंटीमीटर इंटू 35/10 सेंटीमीटर. देन 7 कट हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 और 5, 2 5 से 10, एक 10 से कट हो गए, ये 2 इस 10 से कट हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 कट हो गया 35 से 7 टाइम्स, तो 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल is equals to 220 centimeter square plus 154 centimeter square. Then 374 centimeter square टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आर्टिकल का.